Hello students, how are you? This is Kuldeep Singh, your English teacher. Today we will discuss about sentences and its kinds. What is sentences? Do you know students? What is sentences? Let's see. A group of words which makes sense is called sentence. Sentence से देखिए क्या होता है. Sentence a group of words. एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है. यहाँ पर 4 टाइप्स के सेंटेंसेस आपको दिए हैं. देखिएगा जैसे आपका एग्जांपल है द कैट सैट ऑन द मैट. ये अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है सेंटेंस, इसलिए इसको कहा गया है सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ओके, अभी देखिएगा सेंटेंसेस आर 4 टाइप्स. कितने काइंड के होते हैं? आपको यहाँ पर 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बताया गया है. नंबर 1 डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? दोज विच मेक स्टेटमेंट्स. वे सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं, उनको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, द काउ गिव्स अस मिल्क. ये हो जाता है आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब हम क्वेश्चन पूछने के काम आता है जो सेंटेंस, जब हम क्वेश्चन किसी से करते हैं तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. दोज विच आस्क क्वेश्चंस. जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है. अभी थर्ड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस. क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? जहाँ पर कमांड होती है, जहाँ पर रिक्वेस्ट होता है, जहाँ पर ऑर्डर होता है, ये सब आ जाते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में. जैसे मैंने आपको ऑर्डर दिया, कम हियर, ब्रिंग योर नोटबुक, क्योंकि ये कमांड है, ये ऑर्डर है. और रिक्वेस्ट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज कम हियर, तो ये हो जाते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नंबर 4 है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? जब हमको किसी चीज को देख करके हमारे जो हार्ट में सडन फीलिंग्स आती है, वो क्या हो जाता है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. इस टाइप से आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. जो फीलिंग्स होती है किसी चीज को देख करके मन में होता है, तो वो ज़्यादा, जैसे कि हमने कोई घर देखा है, कोई हाउस देखा है, तो हम क्या कहते हैं हम उसको, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, है ना. तो फीलिंग आई है, तो ये हो जाता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? ये एक्सक्लेमेशन ऑफ मार्क यूज करते हैं. ओके, और अब हम देखेंगे सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं. जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें हम देखिएगा कितने पार्ट्स होते हैं. सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, a sentence has 2 parts. Number 1, नंबर 1 हो जाता है आपका सब्जेक्ट एंड सेकंड हो जाता है आपका प्रेडिकेट. क्या होता है सब्जेक्ट? क्या होता है? किसी सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. समझ रहे हो ना? मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, रवि, मैंने यहां पर लिखा रवि राइट्स अ लेटर. रवि राइट्स अ लेटर. यहाँ मैंने लिखा है सेंटेंस को. इसमें आपको बताना है कि कहाँ सब्जेक्ट है और कहाँ प्रेडिकेट है. अभी आप देखिएगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सब्जेक्ट को देखेंगे कि इसमें डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है. रवि राइट्स अ लेटर. रवि एक लेटर लिखता है. कौन लिखता है? रवि लिखता है. तो डूअर कौन हो जाएगा आपका? रवि. ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट.
सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए उसको हम कहते हैं सभी को प्रेडिकेट। ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आपको जो है एक्सरसाइज दी है, इसी के बेस पर उसको देखेगा, उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कीजिएगा और देखिएगा किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करिएगा। थैंक यू।